सोचिए अगर आप किसी होटल के कमरे में फंसे हों और चारों तरफ लपटे हों, दम घोटने वाला धुआं हर सेकंड आपकी सांस छीन रहा हो और यहाँ से बाहर निकलने का कोई भी रास्ता ना बचे, तो इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे? 5 जून 2026 की सुबह साउथ दिल्ली मालवीय नगर में मौजूद फ्लोरिश होटल में दर्जनों लोग ठहरे। उनके साथ एकदम यही हुआ। सुबह 8:50 पर बेसमेंट में एक छोटी सी चिंगारी उठी, लेकिन देखते ही देखते वह आग भयानक हादसे में बदल गई। थोड़ी ही देर में धुआं और आग ने पूरी इमारत को अपनी चपेट में ले लिया। होटल में मौजूद लोग मदद के लिए चीख रहे थे, खिड़कियों से हाथ बाहर निकाल रहे थे, जैसे अपनी जान बचाने के लिए किसी चमत्कार का इंतजार कर रहे हो। वहां मौजूद आसपास के मुसलमानों ने मसीहा बनकर ऐसी मिसाल पेश की जिसे पूरा देश भूल नहीं पाएगा। जब आग तेजी से फैल रही थी तो होटल का मात्र एक निकास धुएं और आग की चपेट में घिरा हुआ था। लोग ऊपर बेसमेंट में फंस गए थे और उनके पास खिड़की से कूदने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। इसी दौरान स्थानीय मुस्लिम युवक अफजल, शाहरुख और अनीस आमिर वसीम मौके पर वहां पर पहुंचे, जहां पर ज्यादातर लोग जलती हुई इमारतों से दूर भाग रहे थे। वहीं ये लोग जैसे तैसे कोशिश करके आग के अंदर घुस रहे थे कि ताकि कुछ लोगों को वहां से बचाया जा सके। ये लोग एक एक करके लोगों को बाहर लेकर आते और फिर अंदर जाके दोबारा दूसरे लोगों की तलाश करते। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। ऊपर मौजूद लोग अपनी जान बचाने के लिए खिड़कियों से कूदने लगे। तभी वहां गद्दे की दुकान चलाने वाले रियाजुद्दीन और अरमान ने इसे देखा। उन्होंने एक पल भी नहीं सोचा और अपनी दुकान के 25 से 30 गद्दे पूरी रोड पर बिछा दिए ताकि खिड़की से कूदने वाले लोगों को कम से कम चोट पहुंचे और उनकी जान भी बच सके। इस दौरान रियाजुद्दीन को पूरे 2 लाख रुपए का नुकसान हुआ, लेकिन उन्होंने इस बात की बिल्कुल फिक्र नहीं की। उनका मकसद था लोगों की जान बचाना। कई लोगों ने रियाजुद्दीन के ही गद्दों पर छलांग लगाकर अपनी जान बचाई। उधर होटल के अंदर हालात और भी ज्यादा खराब थे। धुएं की वजह से कई लोग बाथरूम और कमरों में बंद हो चुके थे और बेहोश भी हो गए थे। ऐसे में मोहम्मद शोएब और वसीम ने अपनी जान को जोखिम में डालकर धुएं से भरे हिस्सों में जाकर बेहोश लोगों को बाहर निकाला और लगभग 10 लोगों को वहां पर CPR देकर उनकी सांसें वापस लौटाई। अगर कुछ मिनट भी लेट हो जाते तो ये लोग भी इस हादसे का शिकार बन जाते। मौके पर मौजूद लोगों का कहना है कि इन लोगों ने घंटों तक अपनी जान पर खेलकर उनको बचाने की कोशिश की और दर्जनों परिवार को बिखरने से बचाया। इस भयानक दर्दनाक हादसे में 22 लोगों की अब तक जान जा चुकी है। कई परिवारों ने अपने प्रियजनों को खो दिया। लेकिन अगर उस दिन अफजल, शाहरुख, अनीस, वसीम, रियाजुद्दीन और अरमान जैसे लोग वहां मौजूद ना होते तो मौतों का आंकड़ा कई ज्यादा बढ़ सकता था। इन मुसलमान लड़कों की बहादुरी की वजह से पूरे 41 लोगों की वहां पर जान बच गई। इन मुसलमान लड़कों की इंसानियत और बहादुरी की चर्चा आज पूरे देश में हो रही है। ये लोग हर जगह वायरल हैं। स्थानीय विधायक सतीश उपाध्याय ने भी सोशल मीडिया पर इन युवकों की तारीफ करते हुए इन लोगों को रियल हीरोज बताया। इस कहानी का सबसे बड़ा सबक यह है कि अगर इंसान के ऊपर मुसीबत आती है तो उसका जात, धर्म, पहचान नहीं देखी जाती। उस दिन आग में सिर्फ एक चीज सबसे ज्यादा मजबूत साबित हुई और वह थी इंसानियत। इन सारे मुसलमान लड़कों ने दिखा दिया है कि हीरो सिर्फ फिल्मों में नहीं होते बल्कि असल जिंदगी में हमारे आसपास ही मौजूद रहते हैं। ये लोग जो बिना स्वार्थ के दूसरों की जान बचाने के लिए अपनी जानों को दांव पर लगा देते हैं। शायद इसी वजह से उस दिन उस होटल की आग में ज्यादा चमक आग की जगह इन लोगों की बहादुरी की थी और आज पूरा देश इन हीरोज को सलाम करता है। आप लोगों का इनके बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।